हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। देसी दारू संतरा वाली देसी दारू है, नाम है इसका धमाका। ठीक है, तो इसका तो रिव्यू करेंगे ही हम लोग, और हम लोग बहुत सारी मिथ के विषय में बात करेंगे जो कि लोग देसी दारू के साथ एसोसिएट करके देखते हैं। कई सारी मिथ है, जैसे कि देसी दारू जो है उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है। दूसरा मिथ ये है कि देसी दारू जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तीसरा ये भी मिथ है कि देसी दारू चढ़ती बहुत तेज़ है, लोगों को लगता है एक दो पेग पीने से ये लोग भंड हो जाते हैं। और भी कई सारी मिथ है, लोगों को लगता है कि देसी दारू पीने वाले लोग ज़्यादा गाली गलौज करते हैं और जो अंग्रेज़ी पीते हैं वो लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो इस तरह के जितने सारे मिथ्स हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो है इस देसी दारू का धमाका, इसका नाम है। ये आती है संतरा वाले फ्लेवर में, इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस धमाका के विषय में, ये इंडियन देसी दारू नहीं है भाई साहब, दिस इज़ इम्पोर्टेड वन। यस, ये नेपाली देसी दारू है, इम्पोर्टेड फ्रॉम नेपाल। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग है, ये 180 ml की सीसी नहीं है, पौआ नहीं है ये, दिस इज़ 300 ml बॉटल। आप देखें साइड से इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये 300 ml की बॉटल है। मतलब कि ऐसा 2.5 में 750 ml हो जाएगा फुल। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इस दारू के विषय में देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिटन ऑन दिस बॉटल। सिर्फ ब्लेंडेड एंड बॉटल बाई गोल्डन ग्लोब लिकर प्राइवेट लिमिटेड, और नेपाल का एक एड्रेस दिया हुआ है। इसके अलावा 300 ml यहाँ पे है, जो इसकी क्वांटिटी वो लिखी है, यहाँ पे लिखते हैं 70 अप। तो इससे मेरे को लगता है ये 70 प्रूफ की बात कर रहे हैं। पीछे एकदम बिल्कुल खाली है, ठीक है। ऊपर में सील लगी है नेपाल गवर्नमेंट की, और प्लास्टिक से ये इसको सील किया हुआ है। सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये 300 ml की बॉटल 40 रुपये इंडियन करेंसी में ये मिलती है। तो आप समझिए इस हिसाब से ये 100 रुपये में पूरी की पूरी बॉटल आएगी। अच्छा, ज़्यादातर जो देसी दारू मैंने ट्राई किया है उसमें क्या होता है, अल्कोहल कंटेंट जो है वो लेस देन 40% होता है। तो मुझे आज तक उतनी कोई स्ट्रॉन्ग देसी दारू नज़र नहीं आई जो कि किसी भी प्रॉपर विस्की या रम की बराबरी का किक दे, नशा दे वैसा। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों का कहना था कि आप एक बार पंजाब वाली संतरा ट्राई करो, आप ये हो जाओगे वो हो जाओगे। तो ये पंजाब की तो नहीं, दिस इज़ नेपाली संतरा। एक और फैक्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा दारू पीते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप जब नेपाल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाबी जो हैं वो नेपाली के आसपास भी नहीं टिकते हैं दारू पीने के मामले में। एनीवे, तो इसको एक बार पहले नोज़ और टेस्ट तो कर ही लेते हैं। वाह, क्या कलर है, बिल्कुल मिरिंडा के जैसा कलर है। मज़े की बात यह है कि ये 40 रुपए की बॉटल है दारू की, और उसके बगल में ये जो ग्लास है, दिस इज़ ओरिजिनल नचमन जर्मन ग्लास। इसकी प्राइस है 4000 रुपये एक पीस की। मेरे पास 4 की सेट है, तो ये 4000 रुपये की एक ग्लास है और ये 40 रुपये की दारू है। एनीवे, एकदम ऑरेंज कलर, बिल्कुल मिरिंडा के जैसा, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और वही आपको ग्लास में भी नज़र आ रही है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी के जैसी है, देयर इज़ नो लेग्स ऑन ग्लास, तो ठीक है। और ऑरेंज फ्लेवर जो है अभी मैंने स्निफ किया नहीं है, लेकिन आई कैन डेफिनेटली फील द ऑरेंज फ्लेवर्स। आइए नोज करते हैं। अच्छा, बहुत सारी इस तरह की संतरा फ्लेवर वाली देसी दारू में लोग कहते हैं कि बहुत ओवरडोज ऑफ ये ऑरेंज फ्लेवर होता है। इसमें इट इज़ एप्रोप्रिएट, मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज का ही फ्लेवर आ रहा है। यस, यू कैन फील अ वेरी थिन स्मेल ऑफ एल्कोहल, और थोड़ा सा एक फॉल स्मेल है जो कि ज़्यादातर देसी दारू में आपको फील होता है, तो वो भी आप डेफिनेटली फील कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा एक मिट्टी के जैसा
उसके अलावा थोड़ा सा एक अर्दी स्मेल आ रहा है, थोड़ा ग्रास के जैसा, बट इट्स नॉट वेरी ऑकवर्ड। ये मतलब इसको नोज करना है डेफिनेटली बेटर देन एनी इंडियन बजट इंडियन विस्की। तो देयर इज़ नो हार्शनेस ऑफ एल्कोहल, यू कैन फील सिट्रसी ऑरेंजी फ्लेवर, और उसके अलावा हल्का सा एक अर्दी ग्रासी एक फ्रेग्रेंस आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। देयर इज़ नो स्मोक, नो दिस ओक वुड, वो सारा कुछ नहीं है, बट इट इज़ नॉट वेरी मच प्लीजिंग ऑन नोज, बट यू कैनॉट कंप्लेन। चलिए टेस्ट भी कर ही लेते हैं। भाई साहब, किसी भी इंडियन विस्की में आप 30 ml 60 ml का पेग बनाते हैं, ऊपर तक भर के पानी जो लेते हैं, उसके बाद का जो उसका टेस्ट होता है, ये निट में उससे बढ़िया टेस्ट कर रहा है। देयर इज़ ज़ीरो बर्न ऑन पैलेट, नीचे जाने से पता ही नहीं चलता है, और आपको लगता है कि आपकी जो मिरिंडा है उसमें कोई शुगर नहीं है और आप बिना शुगर वाली मिरिंडा पी रहे हैं। तो दिस इज़ थर्ड टाइम आई एम रिव्यूइंग एनी देसी दारू। इसके पहले मैंने झारखंड की 2 देसी दारू का रिव्यू किया था। उस टाइम में भी मैंने कहा था कि ये इतना स्मूथ है, इतना इजी टू ड्रिंक है, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नशा भी होने का कोई चांस नहीं है। सेम कहानी है, दिस इज़ नेपाली दारू। नेपाली पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, और दिन भर दारू में मस्त। नेपाल के बारे में कहावत भी है कि सूरज अस्त नेपाल मस्त, तो वहाँ की दारू है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें ज़रूर थोड़ा सा पंच होगा, बट देयर इज़ नो पंच एट ऑल। तो ये हमारी नेट वाली नोजिंग एंड टेस्टिंग की कहानी ख़त्म हो गई। आई डेफिनेटली लाइक द नोजिंग एंड टेस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस धमाका। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके उन मिथ के विषय में बात करेंगे जो कि देसी दारू से लोग एसोसिएट करके देखते हैं, और उसके बाद इस नचमन ग्लास में एक प्रॉपर आइस और सोडा के साथ एक इसका पेग बनाएंगे, और फिर उसका एक्सपीरियंस भी आपको बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो मिथ की मैं बात कर रहा था कि देसी दारू जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये बिल्कुल गलत है। देसी दारू हमेशा हमेशा आपकी जो रेगुलर जो भी अंग्रेजी शराब है, आप विस्की बोल लीजिए, आप रम बोल लीजिए, वोडका बोल लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है। और रीज़न वही है, नॉर्मली अल्कोहल कंटेंट जो है वो काफ़ी कम होता है इन देसी दारू में। ये हो गया पहला पॉइंट। अब जैसे ही अल्कोहल कंटेंट कम होगा तो डेफिनेटली आपको नशा भी कम होगा, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पीना पड़ेगा नशे में आने के लिए। ठीक है, अगर आप कोई भी विस्की या रम आप एक पौवा में आप अगर नशे में आते हैं तो नॉर्मली इसको 1.5-2 पौवा आपको पीना पड़ेगा, तब जाके आपको नशा आएगा। ठीक। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को लगता है कि देसी दारू है तो ये बहुत हार्मफुल होगी आपके हेल्थ के लिए। इसके ऊपर मैं ज़रा सा 1-2 मिनट टाइम ले लेता हूँ, आप लोगों का अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ये एग्जैक्टली वही है जो कि सस्ती इंडियन विस्की का इंग्रेडिएंट्स होता है, और वो होता है ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट। ठीक है, इसमें कोई चांद पर से कुछ ऐसा ला करके नहीं दे देते हैं कि वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, और आपकी जो रेगुलर जो इंडियन सस्ती वाली जो विस्की है या रम है या वोडका है, उसमें कोई दूसरे ग्रह का लिक्विड ला करके दिया जाए कि मतलब वो लेस हार्मफुल हो आपके लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट जो है वही इसका भी बेस है, और वही आपके रेगुलर अंग्रेजी दारू का भी बेस है। ठीक है, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि आजकल पेट्रोल में उसको मिक्स किया जाता है। पहले जो है 10% मिक्स किया जा रहा था पेट्रोल में, पिछले साल से गवर्नमेंट ने उसको 10% से बढ़ा करके 20% करने का अलाउ कर दिया है। तो नाउ डेज़ 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल जो है वही आप अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली 45 रुपीज़ अ लीटर जो है वो +- 2-4 रुपये आप रख लीजिए, उसमें 45 रुपीज़ अ लीटर जो है न्यूट्रल स्पिरिट की प्राइस है।
अब अलग अलग कंपनी उसको अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से पैकिंग करके बेचते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आता है टैक्स की कहानी। ये तो नेपाली अल्कोहल है, नेपाल के बारे में मेरे को पता नहीं है, बट इंडिया में बड़ा ही ज़बरदस्त टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, और टैक्सेशन के चलते ही अंग्रेजी दारू और देसी दारू के बीच में जो ह्यूज एक प्राइस का गैप है उसका रीज़न वही है। जब तक आप उसको देसी दारू बोल के बेचते हैं तो आपको बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, और जैसे ही आप कहते हैं कि ये अंग्रेजी दारू है तो डबल ट्रिपल उसमें टैक्स लग जाता है। इसीलिए आप समझिए कि कोई इस तरह का संतरा देसी दारू आप अगर इंडिया में परचेज़ करते हैं, और दूसरा सपोज लाइक मैकडॉवेल्स नंबर 1 या ऑफिसर्स चॉइस, तो देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस उन दोनों में क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज, इंग्रेडिएंट्स वाइज। अब अंतर यही है कि मैकडॉवेल्स नंबर 1 या ऑफिसर्स चॉइस अगर आप 500 रुपये में परचेज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 300-350 रुपया तो गवर्नमेंट को टैक्स ही जाता है उसमें, और वही अगर आप 200 रुपये की देसी दारू लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को 50 रुपये टैक्स जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो किसी के भी जहन में अगर ये बात आती है कि देसी दारू इज़ मोर हार्मफुल, अंग्रेज़ी दारू जो है इट इज़ लेस हार्मफुल, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के जहन में अगर ये आता है कि हम विस्की पी रहे हैं या रम पी रहे हैं तो मैं कुछ अच्छी चीज़ पी रहा हूँ, और जो देसी दारू पीने वाले कोई बकवास चीज़ पी रहे हैं, तो ये भी आपका मानना बिल्कुल गलत है। चलिए इस 4000 के ग्लास में एक इसका पेग बनाते हैं प्रॉपर, और थोड़ा आराम से बड़ा ही पेग लेते हैं। लाइक दिस इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 60 ml पेग। एक बड़ा साइज में लेते हैं आइस, और इसमें मिक्स करते हैं सोडा। ये मैंने क्यों किया, ये मेरा स्टाइल तो है नहीं, बट ज़्यादातर लोग जो है वो सोडा, पानी, आइस ये सब कुछ मिक्स करके दारू पीना चाहते हैं। तो मैं उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस ये देगा वो आप लोग को बताना चाहता हूँ। कलर तो भाई साहब अभी भी लाजवाब है, इसका मज़ा आ रहा है देख करके। चलिए इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम भी दे देते हैं खुलने के लिए। भाई साहब ये ग्लास में एक आइस बॉल के साथ इस वाली धमाका देसी दारू, क्या ज़बरदस्त, क्या लाजवाब इसका ऑरेंज कलर आ रहा है। चलिए पी के देखते हैं। दारू का कोई टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल एकदम हल्का सा ऑरेंज फ्लेवर, अच्छा खासा अभी सोडा का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिख रहा है, आइस के चलते चिल्ड हो गया है। ओवरऑल इट इज़ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है इसको पीने में। क्या बात है। अगर टेस्ट वाइज अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो यू कैन डेफिनेटली कंपेयर इट विथ एनी वोडका, लेकिन वोडका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ऑन पैलेट, और इनगल्फ करने में आपको बर्न मिलता है थ्रोट पे, तो वो वैसा कुछ नहीं है। अगर आप वोडका में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे तो वो जिस तरह का आपको पैलेट पे स्मूथ हो जाएगी, नीचे आसानी से जाएगी, उस तरह का फील है। ऑरेंज फ्लेवर वोडका भी आती है, तो उससे आप डेफिनेटली इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल वोडका से ज़्यादा करीब है ये। यू कैनॉट कंपेयर इट विथ एनी विस्की और रम। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें 300 ml पड़ी है, और मुझे नहीं लगता है कि ये 300 ml मेरे को कोई किक दे पाएगा। चलिए, तो आई थिंक आई एम डन विद दिस रिव्यू। आई थिंक मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया कि ये देसी दारू संतरा जो है ये किस तरह की दारू होती है, किस तरह का टेस्ट प्रोफाइल, किस तरह का अरोमा ये ऑफ़र करती है, और क्या ये आपको ट्राई करना चाहिए। देखिए, एक एक्सपीरियंस लेने में कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से, तो अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिए, और मुझे लगता है कि आपको भी ये आपकी नॉर्मल ड्रिंक से ज़्यादा बेकार नहीं लगेगी। देसी दारू के विषय में जो मिथ्स है उसके बारे में जो मैंने बात की, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो अगर, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। देसी दारू से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके जहन में आ रहा हो, ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। वैसे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ।
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट कि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।